लगता है कि 2024 के अंदर वह अपने पुराने गढ़ को जीत पाएंगी राजा राम जी? बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य सदैव बहुजन समाज को मजबूत कर उसे सत्ताधारी समाज बनाने का रहा है। इसी क्रम में जो मानवर काशीराम साहब ने ये आंदोलन शुरू किया था, वो आंदोलन लगातार अपनी आगे की ओर बढ़ता जा रहा है। ये लोगों की गलतफहमी है कि बहुजन मूवमेंट या जो मिशन है वो कमजोर हुआ है। कमजोर नहीं हुआ। वोटों का प्रतिशत या किसी भी चुनाव में वोट मिले हैं, बढ़ के मिले हैं, कम नहीं हुए हैं। सीट ना मिली हो ये अलग बात है। और किसी भी मूवमेंट का आकलन सीटों के या परिणाम के आधार पर नहीं किया जा सकता। लोगों में मिशन की जागरूकता कितनी बढ़ी है ये इस आधार पर तय होता है। तो जागरूकता मिशन के प्रति, बाबा साहब के प्रति या बहुजन नायकों के मूवमेंट के प्रति जागरूकता जनता में बढ़ती जा रही है। इस क्रम में जो 2024 का चुनाव है वो महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण बहुजन मूवमेंट के लिए तो सारे चुनाव महत्वपूर्ण रहे हैं कि हम कितनी जल्दी, मानवर काशीराम साहब का यही हरदम यही बोलते थे कि मैं अपने जीते जी कितनी जल्दी इस बहुजन समाज को सत्ताधारी समाज बना दूं। तो वो सपना उनका जीते जी पूरा नहीं हुआ। बहन जी उसके बाद इस मूवमेंट को संभाली है और संभालने के बाद कहीं कोई उनके विचार में, उनके कृत्य में, उनके आंदोलन में कहीं कोई कमी नहीं है। अगर बहुजन समाज एकत्र नहीं हुआ, बहुजन समाज में वो जो मजबूती है या बहुजन समाज की बिखरी हुई जातियां एकजुट नहीं हुई हैं, तो ये बहुजन मूवमेंट का कोई कमी, बहुजन मूवमेंट की कोई कमी नहीं है। बहुजन मूवमेंट अपनी सच्चाई के आधार पे, और इसीलिए वो ऊंचाई छू रहा है कि बहुजन मूवमेंट एक मतलब सरल, सच्चा और अपने उसूलों पे चलने वाला मूवमेंट है। इसीलिए ये दिन प्रतिदिन ये लगातार सफल होता जा रहा है। समय जरूर लग रहा है। तो 2024 में भी बहन जी का पूरा प्रयास है कि अगर हम गठबंधन करेंगे तो अपने उसूलों पे करेंगे। जी। जैसे वकील साहब अभी बता रहे थे कि सदैव, उससे पहले भी सोरेन सिंह साहब ने बताया कि जब भी बहन जी ने सरकार बनाने का या चुनाव लड़ने का जो भी गठबंधन किया वो अपने उसूलों के आधार पे किया, बहुजन मूवमेंट के उसूलों के आधार पे किया। 2024 में यही है कि चाहे एनडी गठबंधन हो या जो सेकुलर पार्टी, जो सेकुलर विचारधारा के लोग हैं, बहन जी उन्हीं से गठबंधन करेंगी, इसमें कोई शक नहीं है। और अगर बहन जी के शर्तों पे या बहुजन मूवमेंट, बहन जी की कोई शर्त नहीं है, बहन जी की शर्त बहुजन मूवमेंट के आधार पे है, बहुजन समाज को आगे बढ़ाना। ये बहन जी बहुजन समाज के मान सम्मान को कायम रखते हुए ये बहन जी की शर्त है। वो अपने उसूलों पर समझौता नहीं करेंगी। अगर ऐसा गठबंधन होता है सेकुलर किसी पार्टीज के साथ में जो बहन जी की बातों को मानने के लिए तैयार हो, तभी गठबंधन करेगी, वरना बहन जी सक्षम है सभी सीटों पे, विपरीत विषम परिस्थितियों पे भी उन्होंने प्रदेशों में चाहे केंद्र में चुनाव लड़ा है, अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं। उनका जो कैंडिडेट की क्षमता है खड़ा करने की पूरे इंडिया में है, हर जगह, हर प्रांतों में कैंडिडेट खड़े कर सकती है, किया है उन्होंने। तो वो कैंडिडेट खड़े करेंगे, चुनाव लड़ेंगी। लोग ये कहते हैं 2019 के चुनाव में 27 सीटों पे बहुजन समाज पार्टी सेकंड पोजीशन पे रही है, 10 सीटें जीती है। इन विषम परिस्थितियों में 27 और 10 37 सीट, 80 के आगे 37 सीट का जो आंकड़ा है वो वोट प्रतिशत के हिसाब से इतना सफिशिएंट है कि ये किसी भी पार्टी को चैलेंज कर सकता है, सत्तारूढ़ दल को चैलेंज कर सकता है ये आंकड़ा। क्योंकि इन 27 सीटों पे जहां द्वितीय स्थान पे रही है
वो 30% से ऊपर वोट प्राप्त हुए हैं। कहीं कहीं तो 40, 45, 48, जैसे मेरठ में 48% वोट प्राप्त हुआ था बहुजन समाज पार्टी को। मछली शहर में केवल 115 वोट से लोकसभा हारी गई। जी ये 115 वोट हारना कोई हारना नहीं है। जी ये इतनी घालमेल तो ये लोग बड़ी आसानी से कर सकते हैं। जी तो ये जो बहुजन समाज पार्टी इतनी विषम, लोग कहते हैं कि बीजेपी की बी टीम है। जी लोगों को ये नहीं समझ में वर्मा जी, आता तो क्या कि कहना चाहेंगे कि लगता है 2024 के अंदर दोबारा से अपने किले में स्थापित हो पाएगी बसपा? क्या कहना चाहेंगे? इसमें कोई शक नहीं, बहुजन समाज का वो वोट का प्रतिशत जी कहीं गया नहीं है। जी और जब स्थिति मजबूत रहती है, हमारा जी जो अभी बहन जी का जो वर्चस्व है, बहुजन मूवमेंट का वर्चस्व है, बहुजन समाज पार्टी का वर्चस्व है, वो अब स्थापित हो चुका है। इससे पहले भले थोड़ा लोगों को डाउट रहा हो, क्योंकि बीच बीच में कुछ ऐसे नेता थे जो लोगों को गुमराह करते थे, लोग उनके पीछे लगी रहती थी। राष्ट्रीय लेवल पे बहन जी के अलावा, बहुजन समाज पार्टी के अलावा कोई ऐसा नेता या कोई ऐसी पार्टी नहीं है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय स्तर पे हो चुकी हो। जी तीसरे नंबर की पंजीकृत जो जी रजिस्टर्ड दल जी है, उसके हाँ अलावा भी पब्लिक में जो मान्यता बहन जी को मिल चुकी है, जो बहुजन जी समाज पार्टी को मिल चुकी है, वो 2024 में अपना करिश्मा दिखाएगी, अपना दिखाएगी। जी वजूद पुनः वापस करेगी, जी, इसमें आपसे कोई हमारे शक साथ नहीं। आर वर्मा। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुजन समाज की एक ऐसी किताब, कहीं हम भूल ना जाएं, एक ऐसी ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको ऑडियो वीडियो देखने को मिलना है। ये पहली बहुजन समाज की ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आप वीडियो भी देख सकते हैं। अब किताब के अंदर कैसे वीडियो देख सकते हैं ये मैं आपको पहले दिखा दूं। आइए तो हम देखते हैं। सबसे पहले आपने करना ये काम है कि किसी भी पेज पर मोबाइल द्वारा आप गूगल पे जाएंगे और गूगल पे जाने के बाद आपको कैमरे का निशान नजर आता है। इस कैमरे पे आप क्लिक करेंगे तो ये QR कोड को स्कैन कर लेगा। स्कैन करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे ये लिंक आ गया। आप जैसे लिंक पर क्लिक करेंगे आपकी वीडियो चालू हो जाएगी, यानी कि आपको एक सटीक जानकारी मिलने वाली है, एक ऑथेंटिक जानकारी मिलने वाली है। बहुजन समाज की पहली ऐतिहासिक किताब है जिसके अंदर आपको तमाम महापुरुषों की जानकारी मिलने वाली है। आप इस किताब में देख पाएंगे तथागत सम्यक बुद्ध, जिनकी पूरी जीवनी आपको मिलने वाली है। महान सम्राट अशोक, जिनका जीवनी आपको इसके अंदर पूरी मिलने वाली है। संत कबीर दास, संत शिरोमणि गुरु रविदास, सम्राट मीर भोज, जिन्होंने इतिहास रचने का काम किया, गुरु घासीदास बाबा, वीरांगना झलकारी बाई, वीरांगना उदा देवी पासी, नागेली वीरांगना की कहानी, एकलव्य जिसका अंगूठा काट लिया था धोखे से, चोखा मेला हरिचंद ठाकुर, ज्ञानदीप छत्रपति शाहूजी महाराज, बिरसा मुंडा, ज्योतिबा फूले, माता सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख, EV रामास्वामी, स्वामी अच्युतानंद, बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर, जिनका मूल ग्रंथ आपको इसमें छोटी सी किताब में मिलने वाला है। आप ऑडियो भी देख सकते हैं, वीडियो भी देख सकते हैं। माता रमाबाई, मोतिया रावण कंगाली, सरदार उधम सिंह, ललई सिंह यादव, दशरथ मांझी, शिव दयाल सिंह चौरसिया, कपूरी ठाकुर, भवरी देवी, मान्यवर काशीराम साहब, जिन्होंने इतिहास को दोबारा दोहराने का काम किया था, वीरांगना फूलन देवी, बहन कुमारी मायावती, संकल्प भूमि और पूना पैक्ट। बहुजन समाज का एक मूल ग्रंथ यह आपके पास आ गया है और आप इसको बिल्कुल भी देरी ना करें। तो साथियों, अगर आप ये किताब मंगाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आप नंबर देख रहे हैं, इस नंबर पर आप हमें अपना ऑर्डर बुक करा सकते हैं। कितनी किताब आपको चाहिए